कि ठोकरें लगती है मगर शान से चलता हूँ। ये सबसे पहले बिहार वासियों के लिए है कि जो लोग कहते हैं कि बिहार के लोग अनसिविलाइज होते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि ये बिहार है, बिहार मेरे दोस्त कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। ये बिहार है, बिहार मेरे दोस्त कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं, और जिसे आज तक किसी ने पछाड़ा नहीं। और एक बार हम बिहारियों ने जहां गाड़ दिया अपना झंडा, किसी माई के लाल ने आज तक उसे उखाड़ा नहीं। क्योंकि कहते हैं लोग कि बिहार के लोग अनसिविलाइज होते हैं। बउआ, बिहार के लोग में इतना स्वाभिमान होता है ना कि वो अपनी आन पे आ जाए तो कुछ भी कर बैठता है। और भैया दिल्ली और मुंबई का बात कीजिएगा ना तो बस इतने कहेंगे कि अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है, अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है तो फिल्मों में मुंबई भी लाजवाब है, और अगर है लखनऊ शहरों का नवाब तो अपना बिहार भी इन सबका बाप है। सबसे पहले जब हम केंद्र को ब्लेम कर रहे हैं तो उससे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिर भैया बिहार का आदमी काहे जा रहा है बाहर कमाने, यूपीए का आदमी बाहर काहे कमाने जा रहा है। साला हम लोग जहां सबसे ज्यादा रिजल्ट यूपीएससी में बिहार दे रहा है कि इश्क में लाखों बीमार बैठे हैं, हजारों चले गए लाखों तैयार बैठे हैं। कि इश्क में लाखों बीमार बैठे हैं, हजारों चले गए लाखों तैयार बैठे हैं, और पढ़ाई छोड़ते हैं किसी और कारणवश, और बाद में ब्लेम करते हैं कि मोदी जी के कारण बेरोजगार बैठे हैं। प्रधानमंत्री किसे आप लोग बना रहे हैं? आप लोग युवा हैं। सबसे पहले सर, जिस कदर से अभी हम देख पा रहे हैं अपने देश को कि जिस कदर देश हमारा उन्नति की राह पे चला जा रहा है, आज आपने देखा होगा, मैं 3 एग्जांपल देना चाहूंगा बस। फर्स्ट एग्जांपल कि जिस कोरोना से सभी लोग, पूरा विश्व संक्रमित था, विश्व परेशान था, अंत में अगर किसी ने दवाई उसका निकाला, उसका खोज निकाला, तो वो हमारा भारत। दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि कुछ महीने पहले अभी यूक्रेन में जो महायुद्ध छिड़ा था, उसमें वहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी देखने मिली थी कि वहाँ के बच्चे जो भी पढ़ने, जो बिकॉज हमारे भारत के भी बच्चे जाते हैं, बहुत देश के बच्चे वहाँ पे मेडिकल पढ़ने के लिए गए थे, और वहाँ से एक न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान के बच्चे भी हिंदुस्तान का फ्लैग लेके बाहर इसलिए निकल रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान के फ्लैग लेके वो अपने आप को महफूज समझ रहे थे। तो हमारी ये दूसरी काबिलियत मैं देना चाहूँगा मोदी जी को। तीसरी कि आज जो इतना लोग हर चीज़ में एक्टिविस्ट हो रहा है, हम कह नहीं सकते, कहने का ये मतलब है कि जो डिजिटल, आज छोटा सा छोटा मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आई है मोदी जी के आने के कारण। तो मैं चाहता हूँ एक बार और 2024 में फिर से मोदी जी आए। फिर से मोदी? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ गायकी भी करते हैं, थोड़ा सा अपने ढंग से कुछ डायलॉग भी आप बोल रहे थे कुछ। सबसे पहले तो सर डायलॉग जो भी है वो तो स्टेज की डायलॉग है, लेकिन हाँ एक बड़ी अच्छी अभी डायलॉग जो मैंने सुनाया कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार बेरोजगारी बहुत आ गया है मोदी जी के आने के बाद, या देश में जब से मोदी जी आए तो बेरोजगारी इतना हो गया है कि मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग कमाने बाहर जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि बिहार, झारखंड और यूपी के लोग ही बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो सबसे पहले जब हम केंद्र को ब्लेम कर रहे हैं तो उससे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिर भैया बिहार का आदमी काहे जा रहा है बाहर कमाने, यूपीए का आदमी बाहर काहे कमाने जा रहा है। साला हम लोग जब जहां बिहार, इतने सौभाग्यशाली बिहार, जहां सबसे ज़्यादा रिजल्ट यूपीएससी में बिहार दे रहा है, जहां जीरो का आविष्कार, मतलब इतना खूबसूरत बिहार, इतना उन्नतिशील बिहार, आज बिहार का आदमी बाहर काहे जा रहा है कमाने। तो ये क्वेश्चन हम केंद्र से करने से पहले अपने स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले हम अपने आप में देखें कि आखिर जो हम अपना जो सरकार चूज कर रहे हैं स्टेट में, उसमें कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। और रही बात बेरोजगारी, जो आपने डायलॉग बोला वो बस मैंने मजाक के लिए बोला था कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। आपने देखा होगी बहुत से लोग टीनेजर्स हैं, हम भी टीनेजर्स हैं, तो हर किसी का मन भटकता है। तो मैं भटक जाता है। अब ठोकर है भैया, कहीं लग जाता है, कभी इधर तो कभी इधर लग जाता है ना। कि इश्क में लाखों बीमार बैठे हैं, हजारों चले गए लाखों तैयार बैठे हैं। कि इश्क में लाखों बीमार बैठे हैं, हजारों चले गए लाखों तैयार बैठे हैं, और पढ़ाई छोड़ते हैं किसी और कारणवश, और बाद में ब्लेम करते हैं कि मोदी जी के कारण बेरोजगार बैठे हैं। कि ठोकरें लगती है मगर शान से चलता हूँ। ये सबसे पहले बिहार वासियों के लिए है कि जो लोग कहते हैं कि बिहार के लोग अनसिविलाइज होते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि ये अगर हमारे सौभाग्यशाली बिहार के लिए अगर कुछ कहना हो तो 4 पंक्तियां दिल खोल के कहना चाहूंगा कि ये बिहार है, बिहार मेरे दोस्त कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। ये बिहार है, बिहार मेरे दोस्त कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं, और जिसे आज तक किसी ने पछाड़ा नहीं। और एक बार हम बिहारियों ने जहां गाड़ दिया अपना झंडा, किसी माई के लाल ने आज तक उसे उखाड़ा नहीं। क्योंकि कहते हैं लोग कि बिहार के लोग अनसिविलाइज होते हैं। बउआ, बिहार के लोग में इतना स्वाभिमान होता है ना कि वो अपनी आन पे आ जाए तो कुछ भी कर बैठता है ना। दिल्ली में लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे की जगह हमारे कहते हैं।
दिल्ली में तो, और भैया दिल्ली और मुंबई का बात कीजिएगा ना तो बस इतने कहेंगे कि अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है, अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है तो फिल्मों में मुंबई भी लाजवाब है, और अगर है लखनऊ शहरों का नवाब तो अपना बिहार भी इन सबका बाप है। और रही बात ठोकरें की कर रहे थे, आज क्या है लोग सरकारी जॉब करेंगे, बेटी का ब्याह करना है सरकारी जॉब वाला से करेंगे। अभी पीछे भैया बोले थे और क्या करना है, बेरोजगारी यही ना। तो कहने का मतलब जब आप कुछ नया करते हैं तो 10 लोग पैरवा पीछे खींचने के लिए तैयार रहते हैं। तो ठोकरे वाली बात जो आप कह रहे थे, तो सबसे पहले हम जितने युवा भाई हैं हमारे, उनके सामने बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ठोकरें लगती है मगर शान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ, और मुश्किलें तो साज है जिंदगी की, मुश्किलें तो साज है जिंदगी की, आने दो कि मुश्किलें तो साज है जिंदगी की, आने दो उठूंगा गिरूंगा मगर अंत में जीत कर जाऊंगा, दिल में यही ठान के चलता हूं। क्या नाम हुआ आपका, परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम सर प्रमोद है, प्रमोद कुमार, और मैं जमुई, इसी पटना से थोड़ा दूर पे एक जमुई का वासी हूँ, और पटना में मैं पढ़ाई करता हूँ। तो हमारे साथ प्रमोद जी थे, कितने अच्छे से जो बिहार के बारे में इन्होंने दर्शाया कि किस तरह से लोग बेरोजगार बैठे हैं, इस पर इन्होंने शायरी भी बोला। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके रखिएगा। धन्यवाद।